तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर आंसर आता है ये कि जो अपनी जो कामनाएं हैं और अपने में जो उतावलापन है, तो इन कामनाओं और उतावलेपन में आकर हम अपनी धीरज और शांति को खो देते हैं। तो और अपनी अनन्यता जो क्वालिटी है हमारी, उससे हम न्यूनता में गिर जाते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि अपनी धीरज और शांति नहीं खोना, अपने उद्देश्य पर टिके रहना, जो हमारा उद्देश्य है अनंतता को जानना, उस पर टिके रहना, और श्रद्धा साथ रखोगे तो तुम्हारा उद्देश्य पूरा होगा। जब हमारे पास श्रद्धा रहेगी, मतलब विश्वास और समझ, लगन और निष्ठा, ये जब सब रहेगा तो जो हमारा ज्ञान है वो विवेक में परिवर्तित हो जाएगा, और हमारा जो अशुद्धि है, मन बुद्धि, ये सब हमारे अशुद्धता खत्म हो जाएगी। तो इसमें बहुत सुंदर तीन एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहले तो यह है कि कहाँ हम कामनाओं में आ जाते हैं, मतलब कहाँ हमारी इच्छाएं फिसल जाते हैं, हम जो इच्छाएं ठीक नहीं है हमारे लिए, वहां हम कैसे आसक्त हो जाते हैं। तो ये 5 हमारे जो सेंसेस हैं उसके ऊपर ये भागवत की बहुत सुंदर सा दृष्टांत है। तो सबसे पहला तो है जो हम आंखों से देखते हैं, विजन जो हमारा है। तो ये जो कीट पतंगे होते हैं वो अग्नि के आजू बाजू घूमते रहते हैं, उनको वो अग्नि जो है वो इतनी आकर्षित लगती है और वो उसी में जाके जो है मृत्यु हो जाती है उनकी। तो ये कीट पतंगों का एग्जाम्पल है विजन का, कि हम बहुत ज्यादा उससे आसक्त हो जाते हैं और उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है हिरण का। हिरण को जो है साउंड से, हियरिंग का मतलब उसको साउंड का बहुत अटैचमेंट है, साउंड से, ध्वनि से। तो जो शिकारी हैं उनको पता है ये हिरण की कमजोरी, तो वो जब भी हिरण का शिकार करने जाते हैं तो ध्वनि पैदा करके और उनको मोहित करते हैं। तो ऐसे वो हिरण जो फंस जाता है जाल में। तीसरा बताते हैं हाथी। जो हाथी है इसको स्पर्श का बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, स्पर्श, टच का। तो हाथी को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, हाथी को पकड़ने के लिए दूर एक दलदल में एक हथनी का पुतला बना के खड़ा कर दिया जाता है। तो हाथी दूर से वो देखता है कि वो हथनी है, तो वो स्पर्श के लिए दूर से दौड़ा चला आता है, वो दलदल में गिर जाता है और फंस जाता है। फिर मछली को जो टेस्ट का बड़ा रहता है, तो जो शिकारी लोगों को पता रहता है, तो मछली को पकड़ने के लिए वो अपने डंडे में कुछ खाने की चीज लगाते हैं जो मछली को पसंद है, तो उसको खाने के लिए वो मछली आती है तो वो जाल में फंस जाती है। इसी प्रकार जो मधुमक्खी होती है वो, उसको सुगंध का बहुत अटैचमेंट होता है। तो जब वो फूल पे बैठती है शहद निकालने के लिए, जूस, पर वो जब उसका काम हो भी जाता है तो भी वो बैठी रहती है सुगंध में, तो वो जो फूल है वो बंद हो जाते हैं पंखुड़ियां, और वो उसमें वो कैद हो जाती है। तो इस प्रकार ये 5 सेंसेस का हमको बताते हैं कि जितना जरूरत है उतना हमें यूज करना है हमारे पास, उसको यूज करना है। पर बुद्धि को जब हम बहुत कुशाग्र रखेंगे तो बुद्धि ऑटोमेटिकली हमारे इंद्रियों को, मन को ठीक से गाइड करेगी और कितना जरूरी है उतना यूज कराएगी। तो इस प्रकार ये 5 विषयों के बारे में बताया। फिर दूसरा है कि श्रद्धा की कमी, या हम कैसे अपने अहंकार में, या बोलेंगे ओवर कॉन्फिडेंस में जब हम आ जाते हैं तो हम कैसे काम करते हैं। तो यहाँ दूसरी एक और भागवत की कहानी है। गजेंद्र करके एक हाथी रहता है, वो विष्णु का भक्त रहता है, ये ज्ञानी, ये हाथी बहुत ही ज्ञानी रहता है और इसमें विष्णु के प्रति बड़ी श्रद्धा रहती है। तो एक बार ये फूल तोड़ने जाता है कमल का, और इसने देखा कि वहां बहुत ही दलदल है, और इसको ये भी पता है इस हाथी को कि इस दलदल में बड़े कछुए और क्रोकोडाइल रहते हैं। तो भी वो सोचता है कि क्या है, मैं उनका सामना कर लूंगा, और वो दलदल में घुसता है फूल तोड़ने के लिए। जैसे ही वो दलदल में जाता है तो एक बड़े मगरमच्छ ने उस हाथी का पैर पकड़ लिया। तो भी उसको लगता है कि मैं छुड़वा लूंगा, मैं इसको, ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। पर वो मगर वो जो पैर छोड़ता ही नहीं है हाथी का। फिर ये हाथी सबको याद करता है, अपनी पूरी फैमिली को, सब जंगल के सब जानवर आते हैं, पर वो जो मगरमच्छ रहता है वो छोड़ता नहीं है। तो इस प्रकार हमारे भी यहाँ माया तो रहेगी, ये मगरमच्छ मतलब माया, ये माया हमको सब जगह पकड़ी रहेगी, चाहे हम भारत में रहें, चाहे हम मियामी में रहें, चाहे हम हरिद्वार में रहें, ये माया हमको पकड़ी रहेगी। और हमें शुरू में ये माया अच्छी भी लगेगी, जैसे वो मगरमच्छ पहले पकड़ रहा था, उसको कंफर्टेबल लग रहा था, तो हमारे पास बहुत ख्याति आएगी, पैसा आएगा, नाम आएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। पर जब यही मगरमच्छ हमें छोड़ता नहीं है
तब हमें बहुत आपत्ति आ जाती है और तब लगता है कि अब मृत्यु नजदीक है। उस माया ने पकड़ के रखा है, इस हाथी को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। फिर उस हाथी को याद आता है कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं ये फूल जो है विष्णु के कदमों में रखूं। तो जब उसने विष्णु को याद किया तब विष्णु जी प्रकट हुए, और जो भी स्टोरी है कि वो चक्र से उस मगर को मारा। कहने का तात्पर्य ये, हम फिजिकल शब्दों में नहीं जाएं, ये माया हमको हर जगह पकड़ी रहेगी, पर हमारा ध्यान परमानेंट की तरफ केंद्रित रहना है। उस माया को हमें पूरा एंजॉय करना है, यूज करना है, पर उसको पकड़ के नहीं रखना है। जब टाइम आया तब हमें उसे छोड़ भी देना है। तो इस प्रकार ये गजेंद्र हाथी की श्रद्धा जो थी ये आखिर में काम आई। तो श्रद्धा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। श्रद्धा हमको हमारे लक्ष्य के प्रति जो है हमारी क्षमता बढ़ाएगी, उसकी समझ बढ़ाएगी और उसके प्रति विश्वास रखेगी। अब तीसरी एक और बहुत सुंदर स्टोरी कि कैसे हमने अपने आप में दृढ़ निश्चय रखना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। तो ये कहानी है एक छोटी बच्ची की जो रोज स्कूल से बाहर निकलती थी तो एक चॉकलेट की दुकान देखती थी। उस चॉकलेट की दुकान में बहुत तरह तरह की वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स रहती थी। तो वो रोज पूरी दुकान का निरीक्षण करती थी और आगे बढ़ जाती थी। और वो जो चॉकलेट शॉप का जो मालिक था वो रोज बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए और नए नए शेप के चॉकलेट्स लगाता रहता था। बहुत बच्चे उससे चॉकलेट खरीदते थे, पर ये जो बच्ची थी ये कभी भी नहीं खरीदती थी, रोज पूरा निरीक्षण करती थी और चली जाती थी। तो एक बार वो दुकान के मालिक ने इस बच्ची से पूछा कि तुम रोज आती हो, निरीक्षण करती हो, पर एक भी चॉकलेट नहीं लेती हो, तो इसका कारण क्या है? तो वो बच्ची बोलती है कि मुझे ये एक एक चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे तो इस चॉकलेट स्टोर की जो कैबिनेट है उसकी आप चाबी दे दीजिए। तो उसका लक्ष्य इतना निश्चय था कि उसे उसकी चाबी चाहिए थी। वो अलग बात है कि उस चॉकलेट शॉप का मालिक उसी का ही फादर था, तो ये एक अलग स्टोरी है। बट कहने का मतलब हमें अपना निश्चय पक्का रखना चाहिए। निश्चय छोटी छोटी चीजों में ना रखें कि हमें छोटी चीज मिल गई या हमने बड़ा निश्चय किया और हम छोटी छोटी चीजों में फिसल गए, ऐसा ही होता है। इसीलिए हम ये अभ्यास नित्य निरंतर नहीं रखते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। तो अपना याद रखें कि छोटी मोटे उद्देश्य ना रखें अपना। हमें जागृत होना है, हमारा उद्देश्य जागृत होना है और अपने अपने स्वरूप से एकाकार करना है, अपने आप को समझना है। तो इस प्रकार हमें यहाँ तक बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और आगे बताया गया है कि श्री कृष्ण का जहां भी यहाँ पे प्रयोग हुआ है मैं शब्द, मैं का मतलब है आत्मा स्वरूप। हम कई बार गलती से ये समझ लेते हैं कि ये कृष्ण तो वो बंसी वाला मोर मुकुट वाला कृष्ण है, देव की पुत्र यशोदा का लाल, वह नहीं है। ये आत्मा स्वरूप के बात को दर्शाता है। अब ये जो अज्ञानी लोग हैं, ये जो जागृत नहीं होते, उसका क्या कारण है? तो उसका कारण तो यही बताया है कि वह, जैसे बताया कि वह कामनाओं पर और उतावलेपन बहुत होते हैं। मतलब वो लोगों पर डिपेंडेंट रहते हैं अपनी खुशी के लिए, और कामनाओं के लिए भी वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं कि सामने वाला, ये जग में जो लोग हैं वो मुझे खुशी दें, और उनका अटैचमेंट बहुत रहता है। इसलिए वो निर्णय ठीक से नहीं ले पाते। जैसे उनके मन में कामना हुई, कामना पूरी हुई तो उनको लालच आ जाता है, और कामना पूरी नहीं हुई तो उनको क्रोध आ जाता है। तो क्रोध के कारण उनकी बुद्धि बिल्कुल शून्य हो जाती है और वो निर्णय लेने के लायक नहीं रहते। दूसरा, वो द्वंद्वों में रहते हैं। मतलब कि वो जैसे बताया कि द्वंद्व, सुख दुख, निंदा स्तुति, उसमें फंसे रहते हैं। किसी ने कुछ भी बोल दिया थोड़ा सा तो दुखी हो गए, किसी ने थोड़ा अच्छा बोल दिया तो बहुत ज्यादा खुश हो गए। बैलेंस में नहीं रहते उनको, क्योंकि पता नहीं रहता कि ये जो परिवर्तनशील संसार है ये परिवर्तन होता रहेगा और हम ये परिवर्तनशील नहीं है, हम सत्य हैं जो कि परमानेंट है, शाश्वत है। तो इस प्रकार उनको इस बात का अज्ञान रहता है कि ये सब चीज परिवर्तनशील है। तो वो जो परिवर्तनशील है वो उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं, उनके पीछे भागते रहते हैं, तो और दुखी होते रहते हैं और क्रोधित होते रहते हैं। और उनको अब जो है समझने की बात यह है कि ये ऐसे ही करते रहेंगे तो वो उनकी एकाग्रता कभी नहीं आएगी, वो कभी जागृत नहीं होंगे और अपने पर फोकस नहीं कर पाएंगे। पर कभी ना कभी तो उनको जागृत होना ही पड़ेगा, अपने मन बुद्धि को ऊपर लिफ्ट करना ही पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी ही पड़ेगी। और ये जागृतता उनको आएगी सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से।
अब ये ज्ञान सिर्फ पढ़ लेने से नहीं, हमको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी जीवन में इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके उसको एक्सपीरियंस करना होगा। और करना हमको सबको अपना अपना ही है, कोई और मेरे लिए नहीं कर सकता। पर जिस प्रकार से हमको कई लोग साधन भी बताते हैं कि ये ज्ञान है और इससे हम कर सकते हैं, हमारे पास ये ज्ञान है भी, पर हम इसे नकारते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं कैसे जैसे हम भी उस बच्चों जैसे करते हैं। बच्चों को जब हम बर्थडे पे, कभी आप देखना कोई छोटा बच्चा हो और आप उसके लिए एक अच्छा सा अट्रैक्टिव खिलौना पैक करके लेके गए हो और साथ में आपने एक एनवेलप रखा हो जिसमें 25,000 रुपए हैं, तो आप जब दोनों बच्चों को बताओगे कि तुम्हें कौन सा चाहिए, तो बच्चा जो है अट्रैक्टिव खिलौना लेगा। उसको अभी 25,000 की कोई कीमत नहीं है, उसको तो अट्रैक्शन है उसमें, तो वो खिलौना लेगा। इसी प्रकार हम भी कर रहे हैं, हमारे सामने भी ये ज्ञान आता है, हमारे को परिवर्तन करने के मौके भी आते हैं, पर हम उसको नकार देते हैं क्योंकि हम जो जगत में इतना जो आकर्षण है, इतनी हलचल है, हम उसी से ही आसक्त रहते हैं। क्योंकि हमारा जो विजन है, जो हमारी दृष्टि है, अभी लिमिटेड ही है, अभी न्यूनतम पे ही है। हमने अभी विशालता को समझा ही नहीं है, देखा ही नहीं है। पर हम यह कर सकते हैं, और यह कब हम कर पाएंगे? जब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। और अच्छे से कैसे समझेंगे मतलब, तो कृष्ण यहाँ कहते हैं जब तुम ये 3 शब्द और अच्छे से समझ जाओगे। वो कौन से 3 शब्द हैं? वो है आदि भूत, आदि देव और आदि यज्ञ। आदि भूत क्या है? ये जो हमारे 5 तत्व हैं। आदि देव मतलब हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियां, और आदि यज्ञ मतलब मैं, आत्म स्वरूप। तो ये तीनों का जो हमें मतलब और मीनिंग समझाया, ये हमें 8वें अध्याय के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इन तीनों का उत्तर 8वें अध्याय में दिया गया है। और इसके साथ साथ ही अर्जुन और भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ये ब्रह्म क्या है, ये अध्यात्म क्या है, ये कर्म क्या है, और मृत्यु के बाद क्या होता है। तो इन सब का जो उत्तर है ये 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग में दिया है। तो हम भी इसको 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। पर यहाँ ये पूरे अध्याय में कहने का, भगवान का कहने का हमको तात्पर्य यह है कि सभी को हमको मृत्यु का सामना तो करना ही है। तो हमारे साथ क्या जाएगा? अभी तक हम सबको पता है कुछ भी नहीं जाएगा हमारे साथ, जाएगा तो हमारा मन और बुद्धि। तो इस मन और बुद्धि पे काम करो जो हमारे साथ जाने वाला है। तो इस प्रकार इस अध्याय को यहीं पर समाप्त किया गया है। और इस सुंदर अनुभव के साथ, इस अनंत परमात्मा और इस अनंत परमात्मा की जो हमने विशालता देखी है, उस अनुभव के साथ श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम। ये आज जो हमने लेसन लिया ज्ञान विज्ञान योग, इसमें परमात्मा की विशालता, वो कैसे अनंत है, उसकी जो प्रकृति है जड़ और पुरुष मतलब चेतनता, उसके बारे में हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन हुआ है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना विशाल है और इसके साथ मेरी क्या पोजीशन है, मैं भी कितना विशाल हूँ। तो जैसे श्री आदि शंकराचार्य जी के बारे में बताया कि उन्होंने कैसे वो आत्मा निर्वाण षष्टकम के बारे में बोला है कि ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं अहंकार हूं। तो जो जो आपको लगता जाए कि क्या मैं ये हूं, नकारते जाओ, मैं ये भी नहीं हूं, मैं वो भी नहीं हूं, मैं फिर क्या हूं। तो जो आखिरी में जो बचेगा, जो कि बहुत विशाल है, वह मैं हूं। तो हमको सबको अपने आप ही अपना विश्लेषण करना है, अपने आप को ही बोलते जाना है कि ये सुख मैं नहीं हूँ, ये दुख मैं नहीं हूँ, ये राग मैं नहीं हूँ, ये मोक्ष भी मैं नहीं हूँ, मृत्यु भी मैं नहीं हूँ, ये शास्त्र भी मैं नहीं हूँ, गुरु भी मैं नहीं हूँ, तो इस वेद भी मैं नहीं हूँ, तीर्थ भी मैं नहीं हूँ। तो हम ऐसे पीछे पीछे जाएंगे तो हम अपने मेन स्वरूप के नजदीक नजदीक पहुंच सकते हैं, और एक ना एक दिन उस मेन स्वरूप को हम जरूर अवश्य प्राप्त करेंगे।